नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के अगले वीडियो के विषय में। इस वीडियो में हुमायूं के शासनकाल के विषय में बताऊंगा। फ्रेंड, मेरा पिछला वीडियो जो था मुग़ल साम्राज्य के विषय में ही था, लेकिन वो बाबर के विषय में था। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। हुमायूं का ये हमारा वीडियो रहेगा। हुमायूं से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं उनको MCQ के माध्यम से आपको बताऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने बाबर से संबंधित जितने MCQ बन सके थे मैं आप तक मैंने शेयर किए थे। फ्रेंड्स, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 ईस्वी तक, उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक चला था। यानी हुमायूं ने भारत पर लगभग 2 बार शासन किया था। तो आज का मेरा वीडियो पूरा हुमायूं पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मेरे वीडियो में आज कुछ नया मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें नया क्या है, मोटिवेशनल कोट आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इनको आप पहचान भी रहे होंगे कौन है, लेकिन उससे पहले कुछ हमने 2 लाइनें लिखी हैं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। फ्रेंड्स, ये फ़ोटो दशरथ मांझी का है। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था। कुछ लोग थे, इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे रखा है कि बहुत से लोग वहाँ पे रह रहे होंगे जो पहाड़ को दूसरी तरीके से पार करके जाते होंगे, लेकिन दशरथ मांझी जो हैं उस पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बनाया था। यानी कि वो सांचा ही उन्होंने बदल दिया था। तो फ्रेंड्स, आप भी मेहनत करिए, आप भी अपना जो वक्त है उस सांचे को बदलिए। तो चलिए, वक्त के सांचे को बदलते बदलते मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उनको आपको आंसर देना है। आपको 3 से 4 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 मार्च 1508 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1508 ईस्वी में, 6 मार्च 1608 ईस्वी में, या 6 अप्रैल 1608 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन हैं जलालुद्दीन अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फरीद खान, या नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी कि जहांगीर। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स बी हो जाएगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुमायूं के पिता थे। अगला प्रश्न है, काबुल और लाहौर का शासन हुमायूं ने किसे सौंपा था? काबुल और लाहौर का शासन किसे सौंपा था? तो ऑप्शन हैं कामरान मिर्ज़ा, अश्करी, हिंदाल, या गुलबदन बेगम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जो हुमायूं थे इनके 3 भाई और 1 बहन थी, जिसमें से ये आपको दिख रहे हैं कामरान, अश्करी, हिंदाल, ये तीनों इनके भाई थे, और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। तो जो काबुल और लाहौर का शासन यानी कि जो सूबेदारी सौंपी थी वो कामरान मिर्ज़ा को सौंपी थी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन हैं हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, बाबर ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो ऑप्शंस आप पढ़ चुके हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वह कौन से मुग़ल शासक था जिसने भारत पर 2 बार शासन किया था? ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में बताया है कि हुमायूं जो है तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक 2 बार भारत पर शासन किया था। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स हुमायूं सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने इनमें से कौन से देश या देशों पर शासन किया था? ऑप्शन हैं भारत पर, अफ़गानिस्तान पर, पाकिस्तान पर, या उपरोक्त सभी पर, यानी तीनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। हुमायूं ने भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तीनों देशों पे शासन किया था। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन हैं जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 27 जनवरी 1556 ईस्वी में, 28 जनवरी 1556 ईस्वी में, 27 फरवरी 1556 ईस्वी में, या 27 मार्च 1556 ईस्वी में।
तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दिल्ली में हुई थी फ्रेंड्स, एक लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं बदख्शां का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हैं 1530 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में या 1521 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही है। 1520 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को या 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। तो ऑप्शन इसका फ्रेंड्स डी सही है। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। जैसा कि ये 26 दिसंबर दिया गया है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शंस हैं 1530 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में या 1533 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स बी सही है। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था भारत के ऊपर। यह याद रखना कि हुमायूं का पहला आक्रमण भारत पर कौन सा था, तो कालिंजर था, जिसने 1531 में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 12 है, दोहरिया का युद्ध किसकी सेना के मध्य हुआ था? ऑप्शंस हैं हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य, हुमायूं और बाबर के मध्य, महमूद लोदी और अकबर के मध्य, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुमायूं और महमूद लोदी की सेना के मध्य में दोहरिया का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आप देखकर ही से हटा सकते हैं, क्योंकि बाबर का तब मृत्यु हो चुकी थी। महमूद लोदी और अकबर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अकबर का तभी जन्म नहीं हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य में दोहरिया का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स दोहरिया का युद्ध अगर हुआ था तो ये कब हुआ था, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बता दूं कि 1531 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड्स, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हैं बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन हैं 1539 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में या 1537 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन इसका फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं ने की थी? ऑप्शन हैं चौसा के युद्ध में 1539 में जो हुआ था, दोहरिया के युद्ध में 1532 में जो हुआ था, सरहिंद के युद्ध में 1555 में जो हुआ था या उपरोक्त किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में हुमायूं ने मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी, यानी दूसरी बार फिर से शासन में आया था, सत्ता में आया था। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, सरहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन हैं हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य या सिकंदर शाह सूरी और महमूद लोदी के मध्य, महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1531 में, 1532 में, 1540 में, 1555 में। तो फ्रेंड्स बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है दोहरिया, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। ऑप्शन बी है कन्नौज, दोहरिया, सरहिंद और चौसा। ऑप्शन सी है चौसा, सरहिंद, दोहरिया और कन्नौज। ऑप्शन डी है कन्नौज, सरहिंद, दोहरिया और चौसा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोहरिया 1531 में लड़ा गया था, चौसा 1540 ईस्वी में
1939 ईस्वी में बिलग्राम, 1540 ईस्वी में और सरहिंद का 1555 ईस्वी में हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध थे। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 है, कन्नौज के युद्ध को किस और किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया था कि कन्नौज के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चौसा का युद्ध, दौरिया का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। तो मैंने बताया था कि बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अब प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है काबुल में, दिल्ली में, कन्नौज में या तुर्की में। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हुमायूं से संबंधित, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय